अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के खुसूसी बजट ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं अनी खान, जबकि स्टूडियो में हमें ज्वाइन करे खालिद जमील सीनियर सहाफ़ी हैं, नईम सिद्दीकी, शर्जील मीन और एहसन मलिक। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बजट आज पेश किया जा रहा है। खालिद जमील साहब, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10 से 15% के इजाफे का इम्कान है। समझते हैं इतनी महंगाई में गुजारा कर पाएगी सरकारी मुलाजमीन? देखिए, ये वफाकी बजट का एक कंपोनेंट है जो सरकारी मुलाजमीन है को तकरीबन आपके कह सकते हैं वफाकी और सूबाई सतह के ऊपर कोई 45 लाख के करीब मुलाजमीन है। अगर गवर्नमेंट का हुजम देखा जाए और सारे मामलात को देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर जो है कि ये एक मुताद अंदाज़े के मुताबिक जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये 10 से 15 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ नहीं होने चाहिए थे। लेकिन जो एग्जिस्टेंस अभी स्ट्रक्चर है इसको देखें और पाकिस्तान में अफरात ज़र की अगर आप शरह देखें तो इस साल इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो है कि वो 24.5% जो है अफरात ज़र जो है वो रिकॉर्ड की गई है। अगरचे अभी लास्ट मंथ जो है कि इसको वो 11 से 12% कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर 24% इन्फ्लेशन हुई है और फिर इसमें अगर आपके रुपए की कदर की जो कमी हुई है उसको ऐड कर लें तो एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि 40 to 45% आपकी इनकम के ऊपर इम्पैक्ट आया और जो कुव्वत ख़रीद है वो कम हुई है। तो इस हालात के अंदर तो जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट और ये सारी इम्पैक्ट है तो आपकी इनकम को 40% इंक्रीज़ होना चाहिए था। अब आप फ़ी का आमदन भी अगर आप देखें इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक जो है कि 1550 से अभी इसको कहा जा रहा है कि 1600 से ऊपर आ गया ये, लेकिन इसके अंदर डिस्पैरिटी बहुत सारी मौजूद है। तो ये तो एक सिर्फ एक हौसला अफजा इकदाम होगा 10 से 15%, लेकिन जो आप ओवरऑल बजट का साइज़ देखें और उसके अंदर जो आपका गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर या आपके जो रेवेन्यू अहदाफ और सारे मामलात हैं इसको देखें तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हुकूमत कितनी मुश्किल में ये सारी सूरत हाल को संभालेगी। 18,000 अरब का कहा जा रहा है कि वफाकी बजट जो है मजमूई तौर के ऊपर जो है ये पेश किया जाएगा और इसमें से आपको कोई 9,700 अरब मतलब 50% आपने जो है आपके टोटल बजट का जो है कि ये आपका चला जाएगा सिर्फ और सिर्फ सूद की अदायगियों के ऊपर। और अगर आपका रेवेन्यू टारगेट इस वक्त बताया जा रहा है कि 12.9 ट्रिलियन 12,900, आप 13,000 कह लें, 13,000 में से अगर आप 8,000 जो है कि वो सूद की अदायगियों पे दे देंगे। अब इसके बाद आप ये देखेंगे कि जो आपका डिफेंस का है वो 2100 अरब है, तो बाकी आपके पास बचा क्या है। और फिर इसमें से भी जो आपका 1800 अरब है उसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर जो एक्सपेक्टेड इस वक्त आ रहे हैं वो आपके जो करंट एक्सपेंडिचर हैं आपने 29% अपने रेवेन्यू जो कलेक्शन है उसमें अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो 33 से 35% गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ हो गए हैं। तो उस तरफ आपने कोई तवज्जो नहीं दी कि अगर आप जितना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और उससे ज़्यादा अखराजात अपने बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपनी चादर से ज़्यादा पाँव फैलाए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो इसमें मुझे नहीं दिखाई देता कि इस बजट के पेश होने के बाद जो है कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है कि उसके अंदर आसानी पैदा हो सकती है, क्योंकि आपने 2 से 3,000 अरब अगर इजाफी टैक्स कलेक्शन करेंगे और अगर टैक्स बेस को एक्सपेंड ना किया गया जो पहले से मौजूद है जो इस वक्त मौजूदा टैक्स नेक्ट है उसी के ऊपर अगर बर्डन डाला गया तो ये एक बड़ा बर्डन होगा। टैक्स बेस को बढ़ाना पड़ेगा और टैक्स शरह को कम करना पड़ेगा और एक लॉन्ग टर्म आपको जो है कि ये नहीं है कि हर 6 महीने या हर साल के बाद आप 3 महीने बाद जो एक नया SRO आए, नई रजीम आ जाए टैक्स की या कोई चीज़ें हों। अगर आपने इन्वेस्टमेंट लेकर आनी है, अगर आपने एक देर पा मईशत के पहिए को चलाना है तो आपको कम से कम 3 से 5 साल के लिए एक टैक्स रजीम देनी चाहिए ताकि आपकी बिजनेस कम्युनिटी को, इन्वेस्टर्स को पता हो कि आज वो जिस अपनी प्लानिंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो अगले 3 से 5 साल के अंदर उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। अगर हर 3 महीने गवर्नमेंट अपनी चीज़ें चेंज करेगी तो जो इन्वेस्टर है वो हर 3 महीने बाद अपनी चीज़ें चेंज नहीं कर सकता। तो इसलिए क्योंकि उसको लोकल मार्केट और इंटरनेशनल जो कंपटीटर्स हैं उनके साथ मुकाबला करना होता है, तो इन चीज़ों को जो है कि ये फोकस करना पड़ेगा हुकूमत को, तब जाके चीज़ें कुछ ठीक होंगी।